हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कुछ जेई मेंस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और कुछ इंटेंसिटी रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे दोनों चैप्टर से। ओके, सो आज का क्लास कुछ वाइटल होने वाला है बिकॉज जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने चूज़ किए हैं वो न्यूमेरिकल्स उसी टाइप का न्यूमेरिकल्स जेई मेंस में पूछे गए हैं बहुत बार। सो नेक्स्ट ईयर में भी, यानी कि नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट जेई मेंस एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी पूछे जाने का बहुत चांसेस है। ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस बार का जो जेई मेंस एग्ज़ाम होगा 2021 जुलाई सेशन में जो होने वाला है वो बहुत इजी रहेगा, पिछली बार से बहुत इजी रहेगा। आप लोग जस्ट देख सकते हैं 2021 का जो जनवरी फरवरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो उस एग्ज़ाम का पेपर को लेके देखिए आप लोग, और पिछले साल का यानी कि 19 और 20 का पेपर उठा के देखिए, वहाँ पे डिफरेंस है। आप लोग देख पाएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो इस बार भी पैंडेमिक सिचुएशन के लिए कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ईजी सेट करेंगे। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, एक रिवीजन लगाना है सभी प्रॉब्लम्स का, सभी फॉर्मूला का, सभी चैप्टर से फॉर्मूला को उठा के लाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ये एक टाइप्स है। हम लोग इसको तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो जो हम लोग प्रोसीड्यूर यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीड्यूर को अगर हम लोग जान लेते हैं तो डिफरेंट टाइप का, उसी टाइप का अगर न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आएंगे तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ये एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका एक दिया गया है एक्सप्रेशन। व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंड बी नंबर पॉइंट जो पूछा गया है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन मीन्स यहाँ पे अलोंग विद डायरेक्शन भी पूछा गया है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी क्या है वो भी हम लोग को बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि इस टाइप का न्यूमेरिकल करने के लिए जो फॉर्मूला या फिर जो हम लोग को जानना है इंफॉर्मेशन वो क्या क्या चाहिए। हम लोग को पता है कि E क्रॉस B जो है इक्वल टू के वेक्टर, यानी कि E क्रॉस B करने से हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन मिल जाता है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल नहीं, इसी न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। सपोज y डायरेक्शन में हम लोग पकड़ लेते हैं, ये हो गया y डायरेक्शन में by है। ओके, और ये हो गया x डायरेक्शन। फाइन, यहाँ पे क्वेश्चन में जो by का एक्सप्रेशन दिया गया है हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू बी नॉट, यहाँ पे साइन दिया है तो हम लोग साइन यूज़ कर सकते हैं, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, तो ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन। और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये किस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हो गया। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, x के सामने पॉजिटिव है, प्लस यानी कि ये नेगेटिव x एक्सिस के तरफ चल रहा है। ठीक है, वेव का ये किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। तो ये हो गया, अगर यहाँ पे साइन रहता है माइनस तो हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया है तो दैट इज पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, प्लस एक्स के सामने प्लस है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो वेव है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में के वेक्टर हो जाएगा। फाइन, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, देखिए B है y की तरफ और माइनस एक्स की तरफ k है, तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग वैलिडेट करते हैं, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ और B हो गया y एक्सिस की तरफ, तो E किस तरफ जाएगा, हम लोग को
कॉर्क्स्क्यू रूल या फिर थंब रूल ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको वैलिडेट करने के लिए। तो अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये z डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, अगर हम लोग पकड़ लेते हैं EZ, तो देखते हैं ये सही है कि नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉर्क्स्क्यू रूल यूज़ करेंगे, E क्रॉस B, E से B की तरफ ये जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। तो ये डायरेक्शन जो हम लोगों ने चूज़ किया है ये करेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा Z डायरेक्शन में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन हम लोगों को क्लियर है। तो अभी हम लोग ए नंबर पार्ट सॉल्व करते हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सो वेवलेंथ के लिए हम लोग ये जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हम लोग को मिलता है के का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ मिल जाता है, करेक्ट। तो के इक्वल टू 2π/λ, के का वैल्यू, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2π/0.5 इंटू 10⁻³ इतना मीटर। इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा लैम्डा वेवलेंथ का। फाइन। सो सेकेंड पार्ट क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, ये हो गया ओमेगा पार्ट। ओके, नहीं सॉरी, ये हो गया ओमेगा पार्ट, ओमेगा टी, ये हो गया ओमेगा और ये हो गया के एक्स। तो इसी इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11। ओके, तो ओमेगा का वैल्यू हमें पता है 2πf हो जाता है, तो f इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2π। तो ये बन गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, इतना हर्ट्ज हो जाएगा। ओके फाइन। अभी सेकेंड पॉइंट, बी नंबर, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो, और एक हम लोग के पास फॉर्मूला अवेलेबल है कि E नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। ओके, E इक्वल टू बी सी। ओके, सो बी नॉट का फॉर्मूला वैल्यू कितना है, क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया हुआ है। बी नॉट मीन्स ये वाला पोर्शन, 2 इंटू 10⁻⁻7। सो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁸, ये हो जाएगा ई नॉट का वैल्यू। सो हम लोग बिठा सकते हैं यहाँ पे। सो ई जेड डायरेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन निकाल के रखे थे, ई जेड डायरेक्शन इक्वल टू ई नॉट मीन्स 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 10, यानी कि 60 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 60 साइन, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। ओमेगा कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 ओमेगा टी प्लस के एक्स, के का वैल्यू कितना था 0.5 इंटू 10⁻3x। ओके, सो ये बन गया ऑप्शन नंबर बी का आंसर। सो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन, मेन जो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों को मिला ये वाला फॉर्म है जो डायरेक्शन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्म, E क्रॉस B इक्वल टू के। ओके, और ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग का, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा एक्स के सामने यानी कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है। फाइन। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही लिया गया है। द मेन पोर्शन इज यहाँ पे इंटेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इंटेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, हम लोग को पता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अबाउट 5% ऑफ पावर ऑफ ए 100 वाट लाइट बल्ब इज कन्वर्टेड टू ए विजिबल रेडिएशन। व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द विजिबल रेडिएशन एट ए डिस्टेंस, ये हो गया ए नंबर पॉइंट, ये हो गया बी नंबर पॉइंट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब। 1 मीटर डिस्टेंस में इसका जो इंटेंसिटी रहेगा वो किस तरीके रहेगा। तो हम लोग एक
छोटा सा एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक बल्ब है, ओके, ये एक बल्ब है, सोर्स है। तो ये जो अगर एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट निकलेगा, राइट। तो हम लोग एक अगर सपोज ये अगर हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे 1 मीटर, ओके, 1 मीटर डिस्टेंस पे हम लोग को निकालने के लिए बोला है। सो ऑब्वियसली ये जो लाइट एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये सभी डायरेक्शन में यहाँ पे निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक क्या बना सकते हैं, स्पीयर बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि रेडिएशन पूरा स्पीयरिकल वेव की तरफ ये मूव करेगा या फिर प्रोपागेट करेगा। फाइन। तो पावर जो है यहाँ पे कितना बोला है, 5% ऑफ 100 वाट जो है कन्वर्ट होता है विजिबल रेडिएशन में। तो 5% ऑफ 100 वाट कितना हो जाएगा, हम लोग लिख पाएंगे कि विजिबल पावर यानी कि विजिबल लाइट का पावर हो जाएगा 5%, यानी कि यहाँ पे 5 वाट हो जाएगा 100% का। तो पावर है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा 4πr², ठीक है। ये हो गया आर, रेडियस। किसका रेडियस, वो स्पेयर का रेडियस, राइट। तो यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पावर है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 4π, आर कितना है, आर है 1 मीटर, सो 1²। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/4π, जो निकलेगा वही होगा। इसका यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पोर्शन का ए नंबर का आंसर, ठीक है। इसको हम लोग अगर आप लोगों का अगर डायरेक्टली इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप लोग डायमेंशन यूज़ करके भी, ओके, ये एक बाईपास वे है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। बाईपास वे क्या है, डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करके, ओके, आप लोग याद रखिएगा, डायमेंशन एनालिसिस। यूज़ करके हम लोग बाईपास, ये एक जस्ट फॉर्मूला को निकालने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं कई बार, तो ठीक है। तो अभी सेकेंड पोर्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर पार्ट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो फिर से हम लोग और एक स्पीयर बना लेंगे जिसका रेडियस हो जाएगा 10 मीटर। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4π, रेडियस कितना है 10² यानी कि 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/400 पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप लोग पॉइंट में ले सकते हैं या ऑप्शन वाइज देख के आप लोग चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स से। ये क्वेश्चन भी इंटेंसिटी रिलेटेड है, बट यहाँ पे कुछ आप लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इंटेलिजेंस आपको दिखाना पड़ेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। Ultraviolet light of wavelength 300 nanometer, fine, and intensity 1 watt per meter, 1 watt per meter square होगा यहाँ पे एक्चुअली, ओके। On the surface of a photosensitive material, if 1% of incident photon produce photoelectrons, then the number of photoelectrons फ्रॉम एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन पे थोड़ा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस इज नियरली कितना होगा। आप लोग ऑप्शन पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन पे दिया हुआ है एक वैल्यू पर सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है, हम लोग को ये निकालना है। फाइन। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो हम लोग को पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया। फाइन। तो यहाँ पे देखिए कि वेवलेंथ दिया हुआ है, ये डायरेक्टली पावर और एरिया 4πr² ऐसा हम लोग नहीं बिठा सकते क्योंकि रेडियस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, एरिया का वैल्यू है यहाँ पे 1% ऑफ फोटोन, ओके, ये फाइन है। लैम्डा दिया हुआ है, फाइन। तो इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सपोज हम लोग पावर की जगह पे क्या बिठाएंगे ये देखते हैं। पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम हम लोग को पता है, तो इसको हम लोग अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग n इंटू ई लिख सकते हैं, वेयर n क्या है, n हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, क्लियर है, पर सेकेंड हम लोग पकड़ लेंगे, तो डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा, तो n इंटू ई लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन पे पर सेकेंड यहाँ पे अवेलेबल है सभी ऑप्शन पे, ठीक है। तो इसी को भी हम लोग किस तरीके से किया, डायमेंशन एनालिसिस यूज करके, सिंपल।
ठीक है। तो एनर्जी का वैल्यू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी का वैल्यू कितना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वेव जब आते हैं फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे जब गिरते हैं, तो एनर्जी का वैल्यू एन तो रह जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा hc/λ, ठीक है। तो ये हो गया पावर का फॉर्म। तो हम लोग लिख सकते हैं पावर इक्वल टू NHc डिवाइडेड बाई एरिया मीन्स A इंटू लैम्डा। तो ये बन गया हम लोग का फॉर्मूला। तो यहाँ से और हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि N इक्वल टू A लैम्डा I डिवाइडेड बाई HC। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो हम लोग इसको बिठाते हैं यहाँ पे। एरिया कितना है यहाँ पे, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो N इक्वल टू 1, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 टू द पावर -4, ओके, स्क्वायर है इसलिए, इंटू लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, लैम्डा मीन्स 300 नैनोमीटर। सो 300 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर इंटू इंटेंसिटी कितना है यहाँ पे, इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई H 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू C 3 इंटू 10 टू द पावर 8, फाइन। सो ये हो गया हम लोग का फॉर्म, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन पे हम लोग एरिया का वैल्यू निकाले हैं, ओके। एरिया का वैल्यू एक्चुअली निकाले नहीं है, एरिया का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसको SI यूनिट में बिठाना है। लैम्डा भी दिया हुआ है, इंटेंसिटी जो है यहाँ पे इंटेंसिटी दिया हुआ है। देन H का वैल्यू हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, फाइन। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, इसका वैल्यू कुछ निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली, इसका वैल्यू निकल के आता है 1.51 इंटू 10 टू द पावर 12 पर सेकेंड, ठीक है। जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। हम लोग को कैलकुलेशन पार्ट तो हो जाएगा, बट ये जो फॉर्मूला डिराइव के हैं दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला हम लोग को इम्पॉर्टेंट, ये कैलकुलेशन पार्ट इजीली आप लोग कर सकते हैं, छोटा सा यहाँ पे है। आप लोगों को सिर्फ अगर आप लोग 10 टू दी पावर भी अगर कैलकुलेट करेंगे, नहीं यहाँ पे 10 टू दी पावर 12 दो ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड को निकालना पड़ेगा। सो ये एक्चुअली टाइप का जो प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूला को यूज़ करके बहुत सारा टाइप्स का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।